हेलो 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 वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट एंड आज का हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। तो देखो आपने कभी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल सेट बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा हो क्या रहा है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, इस तरह से प्लेस है, ठीक है। अब आपको यहाँ से पास से दिख रहे हैं, जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, सपोज कीजिए दो पेड़ है, ठीक है। अब वो अपन को दिख रहे हैं कि ये भाई दूर दूर है, लेकिन अपन जब बहुत दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके खड़े हो जाते हैं तो हमें वो क्या होता है कि वो दोनों पेड़ एक ही जगह लिखते हैं और बहुत पास पास लगते हैं। बट एक्चुअली जैसे जैसे अपन उनके क्लोज जाते हैं तो पता चलता है उनके बीच में डिस्टेंस है, कोई ना कोई डिस्टेंस है, लेकिन दूर जाने पर क्या होता है कि वो एक जैसे लगते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे ट्रेन की पटरियाँ देखी होगी आपने। ट्रेन की पटरियों में जैसे ये रेलवे ट्रैक जाते हैं तो ऐसे लगते हैं कि ये मिक्स हो रखे हैं, या दूर से दो पटरियाँ आ रही है तो अपन दूर से देखते तो ऐसे लगता है हाँ भाई ये एक ही है, समझ रहे हो। तो ये होता है हमारा, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो दूर से, क्योंकि हमारी जो आइज होती है ना यार, अपनी आंखें, वो इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाती है जितना, क्योंकि उसका आई थिंक 1 एम्पियर समथिंग होता है उसका, कुछ 1 डिग्री समथिंग होता है, सॉरी 1 डिग्री समथिंग होता है, तो उससे आगे नहीं देख पाता वो बंदा। तो उसी केस में है रिजॉल्विंग पावर। कैसे अपन देख सकते हैं फिर उन ऑब्जेक्ट्स को, चाहे अगर अपन बहुत दूर भी हैं तो कैसे देख पाएंगे। सो लुक, when two objects are very near to each other, okay, and they may appear on one and it is impossible for the naked eyes to see them separate। तो ये impossible है अपनी आंखों से देखना कि वो अलग अलग है, बट एक्चुअली वो बहुत पास पास है। ओके, सो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, प्रिज्म हो गया, ग्रेटिंग हो गया, इनके थ्रू अपने पास एक एबिलिटी आती है जिसके थ्रू अपन बहुत दूर रहकर भी, ठीक है, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई इट्स नेम इज रिजोल्विंग पावर। उन्हें रिजोल्व कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हमें वो मतलब एक जैसे लग रहे हैं, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस नहीं लग रही बट एक्चुअली है डिस्टेंस। सो टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट को रिजोल्व कर पा रहे हैं यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो इनके अंदर दो चीज़ है, दो रिजोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट resolution is geometrical in this case what happen actually, जो मैंने एग्जांपल से बताया, टू नियर बाई द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो बहुत नियर बाई है, वो रिजोल्यूशन हो गया। दूसरा स्पेक्ट्रल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस मेनली किसके अंदर होता है, आपको नाम से पता चल होगा, ग्रेटिंग के अंदर होता है। सर डिफ्रैक्शन में हमने देखा, इंटरफेरेंस में देखा, येस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो टू लाइंस हमें क्या लगती है कि वो भाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, बट एक्चुअली नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल सेट बताऊँ, जैसे कोई गाड़ी दूर से आ रही है, नाइट में आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको लगेगा यार बाइक है, या आप बोलोगे आप कार है, क्योंकि उसमें एक ही लाइट दिख रही है मुझे दूर से। लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी पास आती है तो वो लाइट हमें दो पार्ट में देखने को मिलती है, फिर बोलते हैं अरे यार ये तो कार थी यार, हमें बाइक लगा दूर से। ऐसा होता है, यूजुअली होता है गाइस। तो ये किस कारण हो रहा है, ये एसी के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारी आइज़ नहीं देख पाती है इतनी दूर तक का। तो उनको क्या कर पाती है, अलग अलग नहीं देख पाती है, यानी सेपरेट नहीं देख पाती है, एक्चुअली वो सेपरेट होती है। तो जैसे जैसे पास आएगी तो अपन को पता चलेगा। तो ये होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नाउ रेले क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन, तो इसके लिए रेले ने क्राइटेरियन बनाया कि कौन सी चीज़ कितनी दूर होगी, पास होगी, किस किस केस में कैसे होगी। तो उन्होंने बताया कि जब भी आपकी कोई एक पोजीशन का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरी पोजीशन के मिनिमा पर कोइंसाइड कर देगा तो आपको वो धीरे धीरे सेपरेट होना दिखेगी। अदरवाइज वो एक ही लाइट दिखेगी। फॉर एग्जांपल लाइट के लिए बोलते हैं तो एक ही लाइट दिखेगी। अगर ये इसका मैक्सिमा दूसरी वाली के मिनिमा को कोइंसाइड कर देगा, उस केस में ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, देन ये रिजोल्व हो जाएगी। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करूँ, सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका एक मैक्सिमा, ये मैक्सिमा इसके मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है, सो कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये मिक्स में दिख रही है, अपन को बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ठीक है, बट इसका मिनिमा थोड़ा आगे है, इसके उस पर सेंटर पे नहीं है। तो ये आपस में मतलब इनके आपस में क्या होता है, ये मैंने आपको इंटरफेरेंस में बताया था, जब एक रेस दूसरी वेव से मिलती है तो एक बड़ी वेव्स क्रिएट होती है, रिजल्टेंट। तो इसके केस में भी एक रिजल्टेंट क्रिएट होती है। दैट्स वाई हमें वो लाइट क्या है, सिंगल दिखती है। फिर अपन पता नहीं लगा सकते यार बाइक है, ट्रक है, कार है, क्या है दूर से, तो वो सिंगल लाइट दिखती है, ठीक है। तो एक बड़ा रिजल्टेंट बनता है तो बड़ी लाइट दिखती है। ओके, नाउ जस्ट रिजॉल्विंग के केस में क्या होता है, ये अपना केस जिसके अंदर इसके मैक्सिमा से इसका मिनिमा अटैच हो रहा है। देखो यहाँ मिनिमा आ रहा है ना इसका, इसी प्रकार इसका इसके मैक्सिमा पर इसका मिनिमा आ रहा है। तो दैट इज जस्ट रिजॉल्विंग पावर, जिसके अंदर ये धीरे धीरे सेपरेट होते हुए दिखते हैं।
आपस में, ठीक है। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, सेपरेट हो रहा है। थर्ड पार्ट में ये वेल्व रिजोल्व है, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लाइट्स अलग अलग बना रही है, ठीक है। तो अलग अलग हो रहा है इसका। नाउ अगर इसकी रिजोल्विंग पावर निकाले अपन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की, तो इसके अंदर अपन क्या कर पा रहे हैं, रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग होती है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा होती है, ठीक है। ये याद रखनी है। तो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपना ये पी है जिसका मैक्सिमा है उसके मिनिमा से टच हो रहा है, इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा से टच हो रहा है, राइट। तो इस केस में, एक केस में तो लैम्डा बनती है अपनी, एक केस में बनती है लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ओके। सिमिलरली इसमें अपना टीटा एन हो गया एंड टीटा एन प्लस डी डी टीटा एन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक इक्वेशन तो ये बन गई फॉर पी के लिए, एंड क्यू के लिए अपनी ये बन गई, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू रेले द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा विल रिजॉल्व इफ nth मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ दिस वेवलेंथ इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा से हो इन डायरेक्शन ऑफ दिस, देन ये आपकी क्राइटेरियन के अंदर आती है रेले के। सो nth बोला था तो यहाँ पर n की पावर लग गई, ठीक है। एंड उसके केस में, मिनिमा के केस में तो m ओनली लैम्डा हो गया, m यानी कि n नंबर ऑफ लैम्डाज आ जाएंगे इधर। अब मिनिमा के केस में m की वैल्यू होती है n मल्टीप्लाई कैपिटल N, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये प्लस माइनस 1 होता है, तो प्लस के केस में यहाँ पुट कर ली मैंने वैल्यू। अब इस पे वैल्यू के अंदर इक्वेशन नंबर 2 पुट करते हैं, जिसके अंदर अपनी इस पूरे की वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू क्या थी, n लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ओके, जो अपनी वैल्यू है क्यू की, राइट। सो अब यहाँ पर अपन इनको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लिया है, यहाँ से ये कट जाएगा, ये पार्ट इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये इसके डिवाइड में चल जाएगा एंड ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा। देन फाइनली सॉल्व करेंगे तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बना रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का। तो इसको अगर अपन थ्योरेटिकली बोले तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ रूलिंग ऑन ग्रेटिंग, राइट। सो इनके अंदर दो क्राइटेरिया बन सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N, तो ए बी प्लस साइन टीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो n को इधर रखते हैं, लेमडा नीचे चला गया। अब क्या करेंगे, n नंबर है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n a प्लस बी साइन टीटा अपॉन लेमडा। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला बनता है इसमें, ठीक है। अब n मल्टीप्लाई a प्लस बी को अपन w बोल देते हैं समटाइम, दैट इज द टोटल विड्थ ऑफ रूल्ड सरफेस, ठीक है। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये थी हमारी रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले एक्स-रे एंड ब्रैग्स लॉ। होप्स आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सो डैट वो भी पढ़ाई कर सके। यार अकेले मत पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। ओके।